हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। कब के? ये है 26/5/2019 शिफ्ट फर्स्ट का हम आज पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया लोकेटेड? इनमें से कौन सी सिटी है जिनमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बीच बना हुआ है या किस शहर में है? किस में है? चेन्नई में। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ पर्सन वेट 66 kg ऑन द अर्थ, हाउ मच इज हिज वेट ऑन द मून? अगर एक व्यक्ति है, उसका पृथ्वी पर वजन 66 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? 11 kg। कितना? 11 kg, मतलब कि ऑलमोस्ट 6 टाइम कम। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है, यदि P और Q मिलाकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और Q और R मिलाकर उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और P और R मिलकर इसे 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलाकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो पहले हम P और Q के है ना 15 दिन का निकाला। P और Q ने मिलके क्या करा? 15 दिन में सॉल्व करा। उसके बाद Q एंड R ने 12 दिन में सॉल्व किया। ठीक है, और फिर P और R ने मिलाकर 20 दिन में सॉल्व किया। तो इन तीनों को मिलाकर उस कार्य को कितने दिन में किया जा सकता है? तो हम इन तीनों को जोड़ के इसका सम करके डिवाइड कर देंगे, 10 दिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस एफ फ्रॉम द पोल P एंड द स्फेरिकल मिरर कॉल्ड? गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी को क्या कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, फोकस दूरी F। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द सीरीज। सीरीज कंप्लीट करने वाला। सीरीज कंप्लीट करने के लिए पास में मैंने पहले बताया था आपको कि आपको ABCD अच्छे से मार्किंग के साथ पहले ही पेपर में लिख लेनी है, जिससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है? SHG RIF QJE और PKDE। तो नेक्स्ट क्या होगा? तो हमें सबसे पहले क्या इनके सीक्वेंस निकालने पड़ेंगे, किस किस सीक्वेंस में ये आ रहे हैं, और फिर उसके बाद में हम उसके आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो S के बाद में क्या? R। कहाँ? S से R रिवर्सल आया, फिर R से Q, Q से रिवर्सल क्या आया? P। तो P का रिवर्सल क्या होगा? O। अब O में हम, ये तो हमारे दो निगलेक्ट हो गए, अब बचे हमारे दो, B और C। अब इनमें से कौन सा होगा? तो L यहाँ पे भी कॉमन है, L वहाँ पे भी कॉमन है, C हमें लास्ट वर्ड देखना है। तो G के बाद क्या आ रहा है? F। हम चलते हैं, G के पीछे F, F के पीछे E, E के पीछे D और D के पीछे C। तो क्वेश्चन नंबर बी हमारा इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? ठीक है, वैसे हम क्या इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते थे, तो हमें आसानी हो जाती है। कैसे शॉर्ट हो जाती है आसानी? जैसे मान लो O यहाँ पे भी मिल रहा है, O यहाँ पे भी मिल रहा है, मतलब ये दो तो वैसे निगलेक्ट हो गए। L यहाँ पे भी है, L यहाँ पे भी है। अब C और C निकालना था, E निकालना था, तो वो आसानी से कैलकुलेट हो जाता। बाकी सब हमें देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, बर्निंग ऑफ द फॉसल फ्यूल causes increase amount of carbon dioxide in atmospheres, and what is the name of the harmful effect caused due to this? जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है, और इसके कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव का क्या नाम है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं।
क्या हो रहा है, जीवाश्म ईंधन से जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है और उसके कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव का नाम क्या है, हम उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलेंगे हम, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हु अमोंग द फॉलोइंग स्कोर्ड द फर्स्ट एवर ट्रिपल सेंचुरी इन द टेस्ट मैच। सबसे पहली ट्रिपल सेंचुरी किसने लगाई थी टेस्ट मैच में, तो किसने लगाई थी, एंडी संदम ने। किसने लगाई थी, एंडी संदम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन। क्या करना है, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब इनमें से ऑड कौन सा है, हमें ये चूज करना है, ए बी सी या डी, कौन सा है हमें ये चूज करना है। देखो यहाँ पे ए बी है, बी है, सी है, डी है, तो हमारा आंसर होगा करेक्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, ये है ट्रिग्नोमेट्री का। इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू 0, अगर tan a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता है देन तब क्या होगा, तब होगा tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज helved, the length of a rectangle is halved and its breadth is triple. What is the percentage change in its area? किसी आयत की लंबाई को आधा और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो कितने प्रतिशत इसमें परिवर्तन आएगा, 50% बढ़ता है, कितना 50%। द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज द, बॉडी में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, फीमर, स्कैल्पल, स्पाइन या द ह्यूमर, चांग की हड्डी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हु प्रेसिडेंट ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ द इंडिया। कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया को इनॉग्रल किया था या उसकी अध्यक्षता की थी। भारत संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, सचिनंदन सिन्हा। किन्होंने की थी, सचिनंदन सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, हमारे ना पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड, in a certain code landmine is written as the PRVQGRC। पहला जो लेटर है लैंड, LENDMINE, तो नेक्स्ट क्या होगा, PYRVQGRC। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ कुछ और LM यहाँ पे भी है, LM यहाँ पे भी है, फिर P कॉमन, C कॉमन, मतलब ये हमारे D तो कट गया, A भी कट गया। ठीक है, क्या हो गया, LM हो गया, LM यहाँ पे भी है, LM यहाँ पे भी है, PC। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट में हमारा क्या है, E, फिर इधर से YHC इसमें भी कॉमन है। अब बीच में क्या बच रहा है, CO एंड CQ। CO इसमें भी कॉमन है, CO इसमें भी कॉमन है, P या Q, तो इसका आंसर होगा Q, मतलब D। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वैलेंस सेल इज द शेल ऑफ द एवरी एलिमेंट। वैलेंस सेल संयोजी कोष, वैलेंस सेल हर तत्व का खालिस्तान कोष है। क्या है, वाह्यतम, आउटर मोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ मैनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, अभी हमें कैलकुलेट करना है। 1 2 3 4 5, 5 तो ये है ही, और जैसे इसके डबल हो जाते हैं तो वो हो गए 10। फिर इसके बाद में एक यहाँ पे, देन 2, फिर ऐसे 3 4, देन ये 5। मतलब क्या होगा, जैसे एक बार ये गया और एक बार यहाँ से आया तब भी ट्राइंगल बनाएगा, फिर एक बार ये यहाँ से जाएगा, एक बार ऐसे आएगा तब भी ट्राइंगल बनाएगा, फिर यहाँ से जाएगा तो यहाँ से बनाएगा, फिर ये यहाँ से जाएगा तब भी यहाँ से बनाएगा। मतलब 15 तो ये वैसे ही हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 15। गॉट इट। तो आंसर क्या है हमारा, 15। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, देखो इन सब के लिए हमें क्या है कि एबीसीडी अच्छे से है ना लिखनी पड़ेगी, और फिर उसी के बिहाफ पे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। यहाँ पे ELCSUM एज अ मसल, इसको क्या मसल, मतलब जस्ट इसको उल्टा लिखा है, मतलब ई को कहाँ फर्स्ट से लास्ट में शिफ्ट कर दिया, एल को सेकंड में, सी को उसके बाद में, एस को उससे पहले, यू को उसके पहले और एम को पहले। तो सेम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सी पहले आ जाएगा, फिर ए उसके बाद आ जाएगा, देन फिर पी, फिर आई, फिर टी, फिर एल, क्या बन जाएगा, कैपिटल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, which of these pairs which of these pairs of number cannot be the last two digit, cannot be the last two digit a v in the 21022 ab if it is divisible by the both 8 and 5। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या होगा, इसमें क्या हुआ है बेसिकली, दिस क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड आउट एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली डी है वैसे भी। ठीक है, ये सही आंसर था। ठीक है, उस कैलकुलेशन करके देखेंगे तो पूरा उसमें समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है कि उस टाइम पे दो दो इसके आंसर आ रहे थे, इसलिए इसको एवोल्यूशन के लिए होल्ड कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वाई शुडन द इलेक्ट्रिशियन वियर्स रबर ग्लव्स while repairing on the electrical switch? Why should an electrician wear rubber gloves while repairing on the electrical switch? विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय इलेक्ट्रिशियन को रबर के दस्ताने क्यों पहनाते हैं, बिजली के झटके से बचने के लिए। एज सिंपल एज दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज एसोसिएटेड विद थॉमस कप। कौन सा गेम जो है वो थॉमस कप से एसोसिएटेड है, कौन सा, बैडमिंटन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x की पावर 28 क्या है, अगर x की पावर 28 है देन xy इज इक्वल टू 2y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अगर क्या है x इज इक्वल टू 2 की पावर 8 है एंड x की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तब क्या होगा, 2 की पावर 11। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या बोला गया, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। क्या करना है हमें, ऑड वन को फाइंड आउट करना है। तो ऑड वन इनमें से कौन सा है, 25। क्यों, जैसे मान लो 16 है, 3 से डिवाइड करेंगे 20, 15 को 5, 30 को 10, 25 को 3 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। फिर इसको भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो आराम से डिवाइड हो सकता है, 5। ठीक है,
तो ये टोटली डिवाइडेबल है कि इनको आराम से डिवाइड किया जा सकता है। और 25 को 3 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, बट 25 क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, इस प्रश्न में दो कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, उस निष्कर्ष आ को चुने और तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त हो। तो कथन फर्स्ट क्या बोलता है कि कुछ मूर्ख बुद्धिमान हैं और कुछ बच्चे बुद्धिमान हैं। निष्कर्ष निकलता है कुछ मूर्ख बच्चे हैं, सभी बच्चे बुद्धिमान हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ए। क्यों? ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो उपयुक्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। An article is marked 20% above the cost price and sold at the discount of 20%. What is the net result of this sale? An article is marked 20% above the cost price and sold at discount of 20%. So what is the net result of this sale? तो क्या होगा इसका आंसर? 4% लॉस। आर्टिकल मार्क 20% अब और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सोल्ड एट डिस्काउंट 20%, तो 4% का ही लॉस होगा ना उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड विल बी बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो? नीडल, शो, नाइफ, क्या जाएगा इसका? कट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, इसमें है क्या बोट गोज अप स्ट्रीम एट द 36 किलोमीटर पर आवर्स and downstream at the 40 km per hour. The distance covered in each trip being the same, find the speed of boat in still water. इसका आंसर क्या होगा हमारा? 38 किलोमीटर पर आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें एलसीएम फाइंड करने वाला, कि फाइंड द एलसीएम, क्या करना है हमें? फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 6/7। हमें क्या करना है? 2/3 का एंड 6/7 का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, 2/3 और 6/7 का एलसीएम हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ग्रीक लेटर डिनोट्स वेवलेंथ? कौन सा क्या है? विच ग्रीक लेटर्स डिनोट्स वेवलेंथ? कौन सा ग्रीक अक्षर है जो तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है? डी, लैम्डा। ये जो लैम्डा है ये तरंग दैर्ध्य को क्या करता है? दर्शाता है, आई मीन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 28, हु अमोंग, क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात कर रहे हैं, हु अमोंग द फॉलोइंग टुक चेंज एज द एमडी सीईओ ऑफ द यस बैंक इन मार्च 2029? निम्न में से किसने मार्च 2019 में यस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? रवनीत गिल ने। किसने? रवनीत गिल ने। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, स्टेट टू फैक्टर्स ऑन विच, state two factors on which the electrical energy consumed by the electric appliance depend. एक विद्युत उपकरण में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा किन दो कारकों पर निर्भर करती है? उपकरण की शक्ति, रेटिंग और उसके उपयोग के समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, पी वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज क्यू। क्या होता है? पी वर्क ट्वाइस मतलब पी क्यू से दोगुनी तेजी से कार्य करता है और क्यू अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। पी क्या करता है? क्यू से दुगनी तेजी से कार्य करता है और क्यू अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। पी और क्यू को एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? पी क्यू से दोगुनी तेजी से कार्य करता है और क्यू अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पी और क्यू को एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में 4 दिन का समय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ग्रेफाइट, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड द इंस्क्राइब स्क्वायर ऑफ साइड यूनिट्स? ठीक है,
एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग के बीच चिह्नित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ए का स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट में पाई माइनस 2 वर्ग इकाई। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द मैकेनिक अप्लाई गियर्स बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ बाइसिकल या मोटर। मैकेनिक साइकिल के मोटर गतिशील हिस्सों के बीच ग्रीस क्यों लगाता है? घर्षण को कम करने के लिए, एज अ लुब्रिकेंट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ द टू व्हीकल इज 7:8। क्या है? रेशियो है ऑफ स्पीड ऑफ टू व्हीकल्स इज 7:8। इफ द सेकंड व्हीकल कवर 400 किलोमीटर इन 5 hours, what is the speed of the first vehicle? The ratio of speed of the two vehicles is 7:8। अगर 7:8 से दो व्हीकल की स्पीड है तो इफ द सेकंड व्हीकल कवर्स 400 किलोमीटर इन 5 hours, so what is the speed of the first vehicle? तो क्या होगा इसका आंसर? 70 किलोमीटर पर आवर्स। दो वाहन की चाल का अनुपात 7/8 है। दूसरा वाहन 7 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहले वाहन की चाल ज्ञात कीजिए। तो वो होगी 70 किलोमीटर पर आवर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव द फिगर दैट बेस्ट कंप्लीट द पैटर्न गिवन। जो इस पैटर्न को क्या करे? कंप्लीट करे। जैसे कि अभी यहाँ है तो ये यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से क्या होगा? ये यहाँ पे आ जाए और वहाँ से फिर ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाए और ये फिगर इसको क्रॉस कर दे। तो अब इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल डी। इसके अलावा कोई मैच कर रहा है क्या? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ नासा? व्हाट इज द एक्सपांसन ऑफ नासा? नासा का पूर्ण रूप क्या है? नासा का पूर्ण रूप है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट डज इंसुलिन रेगुलेट? इंसुलिन किससे विनियमित करता है? रक्त शर्करा का स्तर। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 38। कंप्लीट द सीरीज। इसमें से क्या करना है? हमें सीरीज को कंप्लीट करना है। अब इन सभी में क्या है? दो दो का डिफरेंस और एक सिंगल वैल्यू है। तो यहाँ पे 4 थी 8 में, 3 में 6 आई है, मतलब दो कम हो गए। अब 6 में 4, 2 में और यहाँ 2 क्या आएगा? सिंगल आएगा। ये सीरीज इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। अब हमें क्या करना है? मिसिंग नंबर को फाइंड करना है सीरीज में। जैसे यहाँ पे क्या है? 64, यहाँ पे क्या है? 32, मतलब इसका जस्ट डबल हो रहा था। काउंट कर सकते हो 2, 4, 6। 40 से यहाँ कितना आया? 32। तो ये तो दो का पेयर बन गया। अब ये इन दोनों का पेयर है। 20 का कितना है? 40 से। अब यहाँ पे पेयर बनाना है, तो पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 का डबल क्या हो जाएगा? 8 और 1 का 2 हो जाएगा। बाकी इधर भी 4 का डबल हो रहा था, 2 का 4 और यहाँ पे 128 ही आएगा। बट 1 to 8 है नहीं, तो 2 to 8 है। तो क्या आएगा आंसर? डी, 2 to 8। 2 to 8 सभी का डबल हो रहा है बेसिकली। तो 114 मल्टीप्लाई बाय 2 228। गॉट इट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 ये बोल रहा है कि द स्मेल ऑफ द परफ्यूम रीचेस अवर नोज क्विकली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। किस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्दी से पहुंच जाती है? तो ये है डिफ्यूजन के कारण, विसरण के कारण। किसके कारण? डिफ्यूजन के कारण। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 120 डिग्री। क्या है? हमें वैल्यू फाइंड करना है कॉस की 120 डिग्री एंड कॉस 240 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो क्या होगा इस पे? a -1/8। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? ये तो सभी बता सकते हैं।
ठीक है, गुजरात, ओ सॉरी, गुजरात में तो बहती है, निकलती है ये राजस्थान से। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्वेश्चन घुमा देता है। क्वेश्चन नंबर 43, द सम ऑफ एजेस ऑफ द 5 चिल्ड्रन born at interval of 4 years in 80, what is the age of the eldest child? 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 80 है, सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी? तो ये होगी 24। 6 साल का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स बाय कॉम्बिनेशन विद वाटर, कंबाइनिंग विद वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है, इन whose court was the चाणक्य a minister? In whose court was चाणक्य a minister? चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 46, द यूनिट ऑफ द जूल पर द कूलाम इज, कूलाम की इसमें यूनिट क्या है? वोल्ट। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, who among the following discovered the presence of the neutrons in the nucleus of an atoms? तो निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी? जे चार्डविक ने। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, किरण बेदी इज द प्रेजेंट, किरण बेदी इज द प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ, किरण बेदी खालिस्तान की वर्तमान उपराज्यपाल है। किसकी है? पांडुचेरी की। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 8 captains of the different football teams, Russia, Brazil, India, Argentina, Mexico, Peru, Spain and Japan are sitting around the circular table and facing the center, but not necessarily in the same order. So Indian captain seated third to the left of the Mexico captain. Only the two people sit between the Russian captain and the Spain captain. Neither the Russian captain nor Spain captain is in the immediate neighbor to the Indian captain. The captain of Japan sits second to the right of the Peru captain. Peru captain is the immediate neighbor of the Indian captain. The Russian captain sits third to the left of the Indian captain. The captain of the Argentina and Brazil are not immediate neighbors. Argentina captain sits third to the left of the Peru captains. So which of the following captains sit to the immediate right to the captain of Mexico? तो इसका आंसर क्या होगा? किसके बगल में बैठे हुए हैं? पेरू के बगल में। किसके? जस्ट पेरू के बगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इफ द सर्टेन लैंग्वेज कैजुअल इज अ कोडेड, क्या है? इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, अगर किसी एक सर्टेन लैंग्वेज में कैजुअल को हम लिख देते हैं तो पीपल को कोड को क्या लिखेंगे हम? देखो सभी में बेसिकली कितने का डिफरेंस है? 4 का। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4, मतलब जैसे सी से देखेंगे 1 2 3 4 प्लस 4 आ गया। तो वही हम बात करते हैं, इसमें कॉमन कौन सा होगा वो हम देख लेते हैं। टी टी एस एस भी आ रहा है, तो हम पी के बाद में फोर्थ कितना होगा? 1 2 3 4 टी आएगा, मतलब अब ये एस वाले तो दोनों चले गए, अब टी आएगा।
अब टी के बाद में क्या है, ई। ई में 1 2 3 4, 4 में कौन सा आएगा, आई आएगा, मतलब बेसिकली आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आज के हमारे 50 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो होपफुली अभी तक जितना हमने पढ़ा होगा उसमें से क्वेश्चन आपको समझ में आए हुए होंगे कि बेसिकली आरआरबी जेईई किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो